मौजूद है, लेकिन इसने आधा मुंह छुपा लिया। जब आई थी ना तो मैंने इसको कहा कि इंटरव्यू दो, अब कैमरा जैसे क्यू पे था तो इसने मास्क लगा लिया, लेकिन चले कोई बात नहीं, जैसे जो कंफर्टेबल। हाँ सही है। क्या नाम है? वालेकुम सलाम। मुस्कान। मुस्कान, अब हम मुस्कुराहट भी नहीं देख सकते यार। आप मेरी आंखों से पहचाने हुए कैसे हंस रही हूँ। अल्लाह जी, हाँ वैसे आंखें ज़्यादा जल्दी बोलती हैं मुंह की निस्बत, तो अच्छी हाँ जी। हकीकत है। मुस्कान क्या करती है? मैं 6th सेमेस्टर स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्पेशल एजुकेशन के साथ स्पेशल लगा दिया तो स्पेशल बन गया। हाँ हम क्या स्पेशल है आपकी डिग्री में? हम जो है स्पेशल बच्चों को ट्रीट करते हैं। स्पेशल बच्चे, स्पेशल चाइल्ड्स। स्पेशल चाइल्ड्स। अच्छा, ये भी कोई डिग्री है? जी हाँ जी है। ज़्यादातर किसी को इस जो है डिग्री का आइडिया नहीं होता है, बट ये बहुत ज़बरदस्त डिग्री है। हम बहुत से स्पेशल बच्चों को ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब क्लास में हम जैसे कि उनके प्रोफेसर्स उनको सिखाते हैं। उन जैसे विजुअल इसकी डिफरेंट, अब ना 6th सेमेस्टर में आके कैटेगरीज डिफरेंट हो गई हैं, जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट, हेयर इम्पेयरमेंट, तो इसमें हम डिफरेंट बच्चों को ट्रीट करते हैं। अच्छा, स्पेशल जो भी है, कोई किड है चाहे कोई बड़ा है, उसको ट्रीट करने के लिए सबसे बेहतर टिप अभी 6 सेमेस्टर्स के अंदर क्या सीखी है? यही सीखी है कि अगर हम उनको जो है प्यार से समझाएंगे, प्यार से ट्रीट करेंगे, तो वो बच्चे जो है ना अच्छे रिस्पॉन्स करेंगे। ये तो फिर बच्चों पे डिपेंड करता है कि आगे वो कैसे ट्रीट करते हैं, लेकिन अगर हम उनसे अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से ट्रीट करेंगे, तो उनका रिस्पॉन्स भी अच्छा होगा। बस उनको अच्छे से ट्रीट करें। अच्छा मुस्कान, दिन में कितना टाइम मुस्कुराती हो? हर टाइम। हर टाइम? हर टाइम। क्यों? उसके बगैर मुझसे बात ही नहीं होती। नाम का असर ही बहुत है। नाम के बगैर आपसे नहीं होता? नहीं। सही हो गया। सबसे ज्यादा रोती किस बात पर है? मैं हर छोटी बात में। हर छोटी बात, जैसे लास्ट टाइम कब रोई हैं आप? मैं लास्ट टाइम रोई थी कल रात को। कल रात को? दोस्त से कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं थी तो बंदा रोने लग जाए? बस मैं रोने लग जाती हूँ। आपने स्पेशल चाइल्ड्स को क्या संभालना है जब आपको संभालने वाला चाहिए? मुझे संभालने के लिए मेरी दोस्त है। दोस्त कह रहे हैं कि ये भी स्पेशल चाइल्ड है। हो सकता है। चलो मुस्कान, कुछ सुनाओ इसी बात पर। क्या सुनना पसंद? कोई भी गाना, शायरी, कुछ भी सुनो। आप कुछ बोले फिर मैं आपको सुनाती हूँ। मैं कुछ बोल तो रही हूँ कि मुस्कान सुनाओ। चलो मैं ना अपने जो है नाम का एक सॉन्ग सुनाती हूँ। ठीक है, ठीक है। मेरी आवाज़ बहुत बुरी है। ठीक है, कल इन्हीं कलियों में, इन मस्ती कलियों में वो यार वो गाना था ना, मुस्कान झूठी है, पहचान झूठी है, रंगीन है छाई। मेरी माँ बस कर दो, इससे आगे ना गान बर्दाश्त कर। हाँ वही कर। अच्छा गाना भाग जाएंगे। वो भाग गया, एक दोस्त भाग गया, कसम से भाग गया पूरा। वाकई भाग गया। उसने कहा कि इधर से देखो, जाके वो दूसरे गले लग के ना लड़के के रो रहे हैं। उसने रोना आया तुम्हारे घर। वाकई ऐसे ही है। 10 दफा बोलो कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। तुम यही तो नहीं करती? नहीं। अच्छा सर, अक्ल बड़ी के भैंस? अक्ल बड़ी के भैंस। भैंस। भैंस, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों का हाल है कि भैंस बड़ी है अक्ल से। उसने बोला भैंस, इसलिए मैंने बोला। बोले कुएं में छलांग लगाओ तो लगा दो। नहीं, उसको साथ लेके लगा। बताओ भैंस कैसे बड़ी? मतलब वो फिजिक हाइट में बड़ी है, लेकिन भैंस आवाज कैसे निकाल? ये तो नहीं, ये नहीं कर सकती। नहीं, मुझे लगता है अक्ल बड़ी है आपको, आप कह रही है भैंस। हाँ अक्ल बड़ी है। एक सवाल है, जल्दी जल्दी आंसर दे दो। 3 घर है, तीनों घरों में आग लग गई, एक में बच्चे हैं, एक में बुजुर्ग है, एक में खवातीन है, और आग लगी है वर्स्ट किस्म की, ठीक है, और एम्बुलेंस आ गई। सबसे पहले किस घर की आग बुझाएगी? किस घर की आग बुझाएंगे? तीनों घरों की? नहीं, सबसे एक घर की बुझानी। बच्चों की, क्योंकि आप स्पेशल चाइल्ड्स का ट्रीटमेंट कर रही हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एम्बुलेंस कब आग बुझाती है मैडम? ये भी। चले यार, कोई नहीं जी, ये तो कॉमन सेंस क्वेश्चंस है, ये तो मैं करती रहेंगी। चले यार, अच्छा लगा जी गपशप लगा के। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप, और आप बहुत स्वीट हैं, बहुत अच्छी हैं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मौजूद है पंजाब यूनिवर्सिटी में, और आज आपकी मुलाकात एक ऐसे 3
ब्रिलियंट स्टूडेंट से करवाएंगे, जो स्टूडेंट्स तो है ही, लेकिन साथ साथ जो है स्टूडेंट एज में भी उन्होंने अपना एक सेटअप स्टार्ट किया, एक बिजनेस आइडिया इनोवेट किया। स्नैकरी के नाम से इनका यहाँ पर फूड कार्ट है, और ये इन्होंने सबसे पहले कहा कि हम अपनी ही यूनिवर्सिटी को बेचते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर जो है पूरे पाकिस्तान में छा जाएंगे। वो तीनों यहाँ पर मौजूद है लड़के जिन्होंने ये सेटअप स्टार्ट किया है। अब देखते हैं, उनसे जानते हैं कि यार स्नैकरी नाम का आइडिया कहाँ से आया, इसके पीछे जो है क्या एक मॉडल था इनका, और अभी इसको नेक्स्ट जो है ये कितना हाइप देने वाले हैं, तो इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। प्रेम हो गया सेट? चलिए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वकार इश्तियाक। वकार इश्तियाक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद सादुल्ला है। सैयद सादुल्ला। अमान अहमद। अमान अहमद। तीनों कब से दोस्त हैं आप लोग? माशाल्लाह हम 4 साल हो गए हैं। 4 सालों से दोस्त हैं, और अभी तक डिग्री नहीं खत्म हुई? नहीं हो रही है, बेसिकली हम कॉलेज फ्रेंड्स हैं, तो अब कॉलेज से आगे हम लोग यूनिवर्सिटी में भी एक साथ ही पढ़ते हैं। ये यूनिवर्सिटी में 1 साल हो गया, और तकरीबन 2 साल यूनिवर्सिटी में हो। 2 साल की यूनिवर्सिटी की दोस्ती आपस में, और 2 साल जो है कॉलेज में बिताया आप लोगों ने साथ में, टोटल हो गए 4 साल। दोस्तों में कैसी दोस्ती एक दूसरे की, ये बताएं। दोस्तों में अच्छी है, अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को, मुश्किल वक्त में साथ देते हैं, और क्या कहते हैं, चीज़ों को साथ लेके चलते हैं तीनों। जब 3 लोगों का ग्रुप होता है ना, तो 2 लोग मिलकर तीसरे को रोस्ट करते हैं, और फिर कभी वो 2 अलग वाले दोस्त मिलकर उसको रोस्ट करते हैं जो पहले कर रहा था। तो आप लोगों में सबसे ज़्यादा रोस्टिंग कौन करता है? सबसे ज़्यादा तो हम लोगों में रोस्टिंग ये करते हैं अमान साहब। तो लेकिन ये है कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मिलजुल के रहते हैं, और उस मिलजुल के रहने का जो है ना नतीजा ही हमारा स्नैकरी प्रोडक्ट है। ये स्नैकरी का आइडिया कहाँ से आया आप लोगों को? ये यूएस से बेस आइडिया है। हम टिकटॉक पे देखते थे, इंस्टा पे देखते थे कि रील्स आ रही होती थी सामने, तो बैठ के हम डिस्कस करते थे कि यार देखो लोग किस तरह जो है ना इस चीज़ को कर रहे हैं। तो हमने साथ ने कहा कि एक मुझे सॉसेस वगैरह का आइडिया है, परचेजिंग का मुझे आइडिया है, उसके अलावा अमान अहमद है, इनका काफ़ी अच्छा सोशल मीडिया हैंडल कर लेते हैं। तो हमने कहा कि चलो हम मिल के एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जिसको लोग पसंद करें, पाकिस्तान में भी लोग इसको टेस्ट करें, क्योंकि यूएसए में तो लोग बना रहे हैं, काफ़ी फेमस है। तो हमने कहा चले पंजाब यूनिवर्सिटी से ही, हम अपनी यूनिवर्सिटी से इसको स्टार्ट करते हैं। मतलब एक को सोशल मीडिया का आइडिया था, और दूसरे को शेफ़ का थोड़ा बहुत है कि सॉसेस कौन सी सॉस डालेंगे और मुंह में जो है सबके अच्छे में से मिक्स हो जाएगी, घुल मिल जाएगी, और सब जो है अट्रैक्ट होकर हमारे स्टॉल पे आएंगे। और आपने आइडिया चोरी किया यूएसए का? बिल्कुल ऐसे ही है जी। है ना, आप आइडिया चोर हैं? नहीं, आइडिया चोर तो नहीं है। देखें, पाकिस्तान में कुछ भी नया करें तो कुछ हमने उनसे थोड़ा डिफरेंट किया है, ठीक है। पाकिस्तान में अगर कोई और भी कर रहा है तो वो इस प्राइस बजट में नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा हाई है। तो हमने एक स्टूडेंट बजट में रह के इसको लॉन्च किया है। आई कैन सी कि 180 एंड 200 सिर्फ लिखा हुआ है, तो ये तो मेरे ख्याल से अगर आप वैसे ही स्नैक्स लेने जाओ तो आपको, और बिल्कुल ऐसी है। और इसको हम लोगों ने थोड़ा सा देसी फाइट करने की कोशिश की है। बेसिकली यूएस बेस में वहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें होती है, तो हम लोगों ने इसको अपने सॉसेस भी थोड़ी पाकिस्तान में जैसे लोग पसंद करते हैं वैसे बनाए हैं। कुछ इसमें तीखी सॉसेस, तीखी भी है, और उसमें स्वीट भी है, और माइल्ड सॉसेस है। ज़्यादा हम लोगों ने माइल्ड में कम, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा माइल्ड पसंद करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे मंचीज़ वगैरह हम लोग ऐड करें जो बाकी कोई ऐड नहीं कर रहा। और हमारा सबसे बड़ी जो फैक्टर है, प्राइस फैक्टर है। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को हम लोगों ने वो प्राइस रेंज दी हुई है जिसमें हर कोई बंदा ईजीली अफोर्ड उसको कर सकता है। और ये तो यूनिवर्सिटी की आप बात करें, मेरे ख्याल से स्कूल का बच्चा भी इसको अफोर्ड कर सकता है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे सेटअप के हवाले से? कितने दिन हो गए सेटअप स्टार्ट किए हुए, और क्या रिव्यूज़ मिल रहे हैं लोगों को? कैमरा की तरफ देखिए। तकरीबन हमें कहने को 1 महीना तकरीबन हो चुका है, और उसके साथ साथ ये है कि द रिव्यूज़ आर वेरी गुड, वेरी गुड और वेरी ओवरवेलमिंग। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतने अच्छे होंगे। और उसके बाद अगली चीज़ ये है कि अपार्ट फ्रॉम लाइक अ बिजनेस इनिशिएटिव एंड एंटरप्रेन्योरशिप, हमारा ये था कि इवन एज अ स्टूडेंट आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, और कोई काम बड़ा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता। आपको काम करना चाहिए, आपको काम शुरू करना चाहिए, फिर उसके बाद अल्लाह मालिक है। आप देखें, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, कितने पैसों की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था, जो सच्ची बात बतानी है? इसके अंदर मैं ये छोटे को कुछ नहीं पता, वैसे ज़्यादा बताऊं मैं है तो ये बेसिकली हम ये वो वाले जो आते हैं, गल्ला खोलेंगे, पैसे निकालेंगे, और देन गो टू द ये चौधरी साहब है। के चौधरी साहब है। तो ऐसी है। तो इन्वेस्टमेंट की बात इनिशियल तो हम लोगों ने तकरीबन अराउंड 4 लाख जो है ना इसके ऊपर स्टार्ट किया था। इसको आप कम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक हमारा जो यहाँ पे मकसद था इसको यहाँ स्टार्ट करने का, जस्ट फॉर इन्फ्लुएंस आवर स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, कि वो इस चीज़ को देख के अपना भी काम आगे अगर उन्होंने खुद भी करना चाहिए तो वो कर सकते हैं। हम यहाँ पे खुद खड़े होकर सेल करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे हमारे शर्जील भाई भी मौजूद होते हैं, वो हमारे साथ काम वगैरह भी हेल्प भी करवाते हैं, मगर हम लोग खुद भी उनके साथ खड़े होकर हेल्प करवा रहे होते हैं। अगर उन्होंने खाना खाना होता है, अगर हम
उन्होंने कहीं आगे पीछे जाना हो तो हम खुद यहाँ खड़े होकर सेल करते हैं। यानी सेल्समैन भी है। जी बिल्कुल ऐसा आवाज़ें तो नहीं यहाँ पे लगानी पड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, लोग खुद अट्रैक्ट होकर हमारे पास आते हैं, तो दे नोज अबाउट दिस थिंग कि काफ़ी यूनिक चीज़ है और उन लोगों को एक पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस थिंग कि क्या हम लोग बेच क्या रहे हैं, तो नाम भी ऐसा स्नैकरी है तो दे विल। नाम वाकई में बहुत ज़्यादा कैची नाम है। हाँ जी बिल्कुल ऐसी है, थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा लड़कियाँ आपके स्टॉल पे आती हैं लड़के आ? रेशो जो है वो कह लें कि 90/10% की है और 90% लड़कियां ही आ रही हैं, क्योंकि हमने ज़्यादा जो चीज़ें रखी हुई हैं ज़्यादा चटपटी हैं, लड़के पसंद करते हैं लेकिन ज़्यादा चस्कोरी लड़कियां होती हैं। लड़कियों के साथ भी लड़के आते होंगे उनको खिलाने के। इस पे हम लोग नो कमेंट लेकिन आते हैं। आते हैं। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि जब लोग आते हैं खाना खा रहे हैं आपके स्टॉल से, तो जो एक अंदर से सेटिस्फेक्शन होती है वो कितना प्राउड फील हो रहा है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ में सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा, फिर अपने पेरेंट्स और अपने कुछ ऐसे लोगों का जिन्होंने हम लोगों को इस चीज़ में सपोर्ट किया। और इस चीज़ के अंदर मैं एक और सबसे बड़ी जो है ना जो है IER जहाँ पे हम खड़े उसकी मैनेजमेंट को थैंक यू सो मच करना चाहूँगा कि उन्होंने हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया। और यहाँ के जो डायरेक्टर साहब है डॉक्टर अब्दुल कयूम साहब, उन्होंने हम लोगों को इस इनिशिएटिव में बहुत सपोर्ट किया और आज उन्हीं की वजह से हम यहाँ पे इस एरिया में यहाँ पे स्टॉल लगा के खड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स कि आप अपने ही यूनिवर्सिटी में जब कुछ काम करते हैं तो उसका जो है ना सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत डिफरेंट होता है। चौधरी साहब कितना कमा रहे हो फिर दसो? ये तो अभी बस स्टार्ट है हमारा, तो हम इसको प्रॉफिट की तरफ तो नहीं जा रहे, लेकिन अल्लाह का और शुक्र से इसके गुजारा हो? नहीं अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। अच्छा बाद में लड़ते तो नहीं इतने पैसे मैं रखूंगा इतने? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने पैसों के लिए काम नहीं स्टार्ट किया था, हमने किया कि चलो हम एक चीज़ ट्राई करते हैं, हम ट्राई में हमने ये चीज़ स्टार्ट बाद की। में ऐसा तो नहीं होगा पार्टनर्स अक्सर लड़ भी पड़ते? नहीं इसमें हम लोगों के पेरेंट्स भी हम लोगों के बैक पे है और उन्होंने हम लोगों को सबसे पहले ये चीज़ बताई कि अगर आप लोग को स्टार्ट करने तो आपने ज़िंदगी के भर का एक साथ है आप लोगों का, तो आपने हमेशा साथ रहना है। और आज आप ऑन कैमरा भी आप वादा करो कि आपस में लड़ाई नहीं करेंगे बिजनेस के अंदर। इंशाल्लाह। वैसे ठीक है लड़कियों के पीछे लड़ें कोई बात नहीं, वैसे आप कपड़ों के ऊपर लड़ें कोई बात नहीं, तो 100 चीज़ें होती है, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लड़ेंगे। देखिए ऐसी है, वादा करें ना तीनों हाथ मिलाएं। जी हम वादा करते हैं इंशाल्लाह हम जो है ना इसके ऊपर अल्लाह खैर करे कभी भी नहीं लड़ेंगे और हमेशा साथ बढ़ेंगे। बल्कि हमारा तो इसको इनसाइड यूनिवर्सिटी के अलावा आउटसाइड यूनिवर्सिटी ऑल ओवर पाकिस्तान एक्सपेंड करने का, तो हम लोगों को तो आगे मजीद पार्टनर्स की नीड होगी। सबसे पहला अगर मैं यूनिवर्सिटी के बाहर की बात करूँ तो कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर आप अपना ये वाला लॉन्च करेंगे ब्रांड? हम वी विल डेफिनेटली प्रेफर गुलबर्ग एरिया और डेफिनेटली प्रेफर लाइक PIA रोड, तो वहाँ पे फूड स्ट्रीट्स वगैरह काफ़ी अच्छी बनी हुई है, वहाँ के लोग जो है खाने के शौकीन होते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आते जाते हैं, तो दीज रोड्स आर रियली गुड, तो डेफिनेटली वी विल गो फॉर दैट एरिया इंशाल्लाह। जबरदस्त हो गया। तो आप लोगों ने वैसे ये स्नैक्स का तो लड़कियों को ज़्यादा शौक होता है, तो क्यों किसी लड़की को पार्टनर नहीं रखा? पैसों का मसला बन जाता ना। नो कमेंट्स। अच्छा ये लड़कियों वाली बात पे वाकई बहुत ज़्यादा भाग रही है। नो कमेंट्स। अच्छा कुछ तुम लोग सुना दो, उसके बाद हम ट्राई भी करेंगे आप लोगों ने जो अभी बनाया। कोई शेर व शायरी हो जाए, कोई गाना शाना हो जाए। ये तो हमारे सिंगर भाई हैं, साथ भाई, ये फिर तो गाना सुनेंगे सिंगर से ना, साथ कोई अच्छा सा गाना जो है आप सुनाएं। सिंगर मैं अकेला नहीं हूँ, अमान भाई भी मेरे साथ है, दोनों से सुन लेंगे। नो वरीज। जो है एक अभी हाथ रखे, अभी लड़ाई नहीं करनी। अभी यहाँ पे लड़ाई नहीं करनी, तो आप बताएं कौन सा गाना हम गा सकते आप हैं? बताएं, आप सुरीली आवाज वाले हैं, गाएं। तो ये आप माइक पकड़े कैमरा की तरफ देखिए। एक्चुअली फर्स्ट टाइम है, मैं आई वाज लाइक शेकिंग, तो 2-3 लाइंस वो आजकल काफ़ी मशहूर हुआ है कि हावी का गाना जो कि वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना, हाँ दिल का उनके अंदाज़े करम, उन पे वो आना, हाँ दिल का। थैंक यू सो मच। वैसे हमें आज पता लगा कि हमारा दोस्त अंदर से कितना दुखी है, क्योंकि ये किससे? हमने सेटअप स्टार्ट किया, मुझे नहीं पता था भाई के पीछे इतना बड़ा दुख है। क्या पता
लड़की को दिखाने के लिए कि मैं अमीर होके दिखाऊंगा। अच्छा, कोई प्यार हुआ है? मुझे लग रहा है धोखा मिला हुआ है जो गाना आपने गाया। अल्लाह माफ़ करे, धोखा नहीं मिला, बट एक वैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि हावी साहब ने ये कलाम उनका बड़ा अच्छे तरीके से नुसरत साहब ने भी गाया हुआ है और आजकल बड़ा इन है, तो इसलिए मैंने आपको ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है। और आप यकीन माने, आपकी जैसी भी आवाज़ है ना, अगर मेरे कोई 6-7 दोस्त यहाँ पे आए होते ना, तो अभी मैं कहती हूँ नोटों की बरसात हो जानी थी इस गाने पे। बहुत- ये हमारा खुद का ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है गाना। आप क्या सुनाने वाले? मैं ये तो एक पॉज के बाद हंसी आई है, इसके पीछे कोई राज लग रहा है। मैं सुनाता नहीं हूँ, मैं म्यूजिशियन हूँ, तो वैसा कुछ है नहीं, तो वो कुछ कर सकते नहीं। हम लोग बैठ के जैमिंग एक साथ करते हैं अक्सर, तो ये गिटार और माशाल्लाह बांसुरी वगैरह और बाकी फ्लूट वगैरह काफ़ी अच्छा, पियानो वगैरह भी बजा लेते हैं, तो उनके साथ बैठ के हम तीनों बैठ के अक्सर जो है ना जैमिंग वगैरह कर रहे होते हैं।